बहुत समय पहले की बात है, एक दूर के जादुई राज्य में 7 परियां रहती थीं। उन परियों का नाम था चमेली, रश्मि, कांति, नंदिनी, प्राची, ममता और स्नेहा। ये सभी परियां अलग अलग शक्तियों की धनी थीं। चमेली के पास प्रकृति की शक्ति थी, रश्मि के पास सूर्य की रोशनी फैलाने की क्षमता, कांति के पास चांद की ठंडी रोशनी देने की कला थी, नंदिनी के पास मन को शांत करने की शक्ति थी, प्राची के पास संगीत की अद्भुत शक्ति थी, ममता के पास प्रेम बांटने का वरदान था और स्नेहा के पास दूसरों की मदद करने का जादू था। इन 7 परियों का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में खुशियां फैलाना और दुखियों की मदद करना। हर सुबह ये परियां अपने चमकते पंख फैलाकर अपनी जादुई उड़ान भरती और पृथ्वी पर आती। वे छोटे छोटे गांवों, जंगलों और पहाड़ों में जाकर अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करती। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया था। गांव वाले परेशान हो गए थे, क्योंकि बिना पानी के जीवन चलना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी नहीं मिला। तब गांव के बुजुर्ग ने सभी लोगों से कहा, हमें 7 परियों से मदद मांगनी चाहिए। गांव वाले बड़े विश्वास से जंगल में उन 7 परी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बहुत दूर जाकर एक जादुई झरने के पास परी महल पाया। वहां चमेली ने स्वागत किया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। सभी परियां मिलकर बहुत सोचने लगीं। फिर नंदिनी ने कहा, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। रश्मि ने सूर्य की शक्ति से आसमान में जाकर ध्यानपूर्वक देखा कि कहीं बादल तो नहीं है। कांति ने चांद की शक्ति से रात में जल स्तर की स्थिति जांची। प्राची ने अपने संगीत से कुएं की आत्मा से बात की, ताकि कुएं का दुख समझा जा सके। ममता ने गांव वालों के दिलों में विश्वास और प्रेम बढ़ाया, ताकि वे हार न माने। स्नेहा ने तुरंत जादुई उपाय करने की योजना बनाई। इन 7 परियों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक बड़ा जादू किया। चमेली ने पेड़ पौधों को जीवित किया, रश्मि और कांति ने आकाश में संतुलन बनाए रखा। नंदिनी ने मन को शांत करके कुएं के अंदर की गहराई को समझा। प्राची ने मधुर संगीत से कुएं की आत्मा को प्रसन्न किया। ममता ने सबको विश्वास दिलाया और स्नेहा ने अपने जादू से धीरे धीरे कुएं में पानी भरना शुरू किया। कुछ ही घंटों में कुआं फिर से भर गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी परियों को धन्यवाद दिया। चमेली ने मुस्कान के साथ कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में सुख और शांति फैलाएं। 7 परियां अपनी उड़ान भरकर वापस अपने महल चली गईं। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। लोगों ने परी माता की पूजा शुरू कर दी और हर साल उनकी स्मृति में उत्सव मनाया। परियां भी अपनी नई ऊर्जा के साथ और भी दूर दूर जाकर दुखियों की मदद करती रहीं। समय बीतता गया, लेकिन 7 परियों की कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती रही। उनके प्रेम, संघर्ष और जादुई शक्तियों की याद आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से मदद मांगता है, तो 7 परियां जरूर आ जाती है।